दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ इंडियंस में। संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। अब पिछले वीडियो में हमने शेषफल रिमाइंडर का पहला पार्ट शुरू किया था, जिसमें हमने सामान्य सवालों को, फिर घात वाले सवालों को और फिर यूलर पर बेस्ड सवालों को हल किया था। आज हम इसके सेकेंड पार्ट में कुछ अन्य सवालों को देखेंगे तथा यूलर का एक अन्य उपयोग भी जानेंगे। अब हम सबसे पहले कुछ ऐसे सवाल देखेंगे जो पार्ट 1 की तरह थे और धीमे धीमे आगे के सवालों की तरफ बढ़ेंगे। अब जैसे हमने यहाँ पहला सवाल लिखा हुआ है, अब यहाँ 19 लिखा हुआ है और उसकी पावर है। अब पावर लाख में लिखी हुई है और हमें भाग करना है 23 से और बताना है कि शेषफल क्या होगा। अब जब संख्या पर बहुत बड़ी पावर लगी हो और यहाँ संख्याओं का अंतर 1 से अधिक हो तो समझ जाइए भाई हमें यूलर का यूज करना है। अब संख्या नीचे 23 एक प्राइम नंबर है। अब प्राइम नंबर का यूलर क्या होता है? 1 घटाकर। अब 23 का यूलर होगा 22। अब क्या करना है? सबसे पहले घातों में हमें 22 से भाग करना है और हमें निकालना है शेषफल। अब यहाँ लिखा है अगर आप 22 से भाग करोगे तो यहाँ पर शेषफल ना केवल 2 बचेगा, आ जाएगा 19 की पावर 2 और बटा 23। अब इसे हम बड़े ही आराम से हल कर सकते हैं। अब अगर हम 23 का पाड़ा 19 में पढ़ेंगे तो कितना शेषफल आएगा? -4। अब -4 हो जाएगा और घाते हैं 2 और बटा में लिखा है 23। अब -4 का वर्ग हो जाएगा 16 और बटा में लिखा है 23। अब यहाँ पहाड़ा तो जाएगा नहीं, अर्थात शेषफल 16 बचेगा। अब देखिए दूसरा सवाल, यहाँ लिखा है 923 की पावर 222 प्लस 335 की पावर 888 और हमें भाग करना है 4 से और बताना है शेषफल। अब अगर यहाँ आप ध्यान से देखो तो जो 923 है यह 4 के मल्टीपल से 1 कम है। अगर आप 4 का पहाड़ा पढ़ते जाओ तो यहाँ 924 तो आ ही जाएगा। सेम यहाँ पर 336 4 से पूरा पूरा विभाज्य होगा और ये 1 कम है। दोनों ही संख्याएं 1 कम है और घाते लगी हैं सम, अर्थात यहाँ पर भी शेषफल 1 आएगा और यहाँ पर भी शेषफल 1 आएगा। प्लस लगा है तो प्लस लगा दीजिए और शेषफल 2 आ जाएगा अगर आप इसे मल्टीपल से लगाते हो तो। और अगर चाहो तो भाई यूलर से लगा लो। अब 4 का यूलर क्या होगा? 4 के पहले प्राइम फैक्टर कर लो, 2 गुणे 2। अब यूलर होगा 1 - 1/2 अर्थात 2 आ जाएगा। अब क्या करना है भाई? 2 से ना भाग करना है घातों में। अब 2 से पहाड़ा तो पूरा पूरा चला जाएगा। अगर पहाड़ा पूरा पूरा जा रहा है तो समझो शेषफल 1 बचेगा। तो यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर भी 1 आ गया 2। अब तीसरा सवाल लिखा हुआ है 888 की पावर 111 और प्लस 111 की पावर 888 और भाग करना है 3 से और हमें पता लगाना है शेषफल। अब अगर यहाँ आप संख्याओं को ध्यान से देखो तो 888 योगफल कितना होगा? 8 8 8 24 और यहाँ 3, अर्थात 888 और 111 दोनों ही संख्याएं 3 से विभाज्य हो जाएंगी। अगर पूरी पूरी विभाज्य है तो घाते कितनी भी लगी हों शेषफल 0 ही आएगा। अब हम देखेंगे अगला सवाल। यहाँ पे लिखा हुआ है 888 की पावर 222 प्लस 222 की पावर 888 और भाग करना है हमें 5 से। अब जब भी आपको 5 से भाग करने को बोले तो सबसे अच्छा तरीका होता है आप हमेशा इकाई का अंक निकालो। अब यहाँ लास्ट में लिखा है 8, तो 8 में क्या होता है? घातों को पहले 4 से भाग करना पड़ता है। अब यहाँ जब 4 से भाग करेंगे तो 8 जाएगा 2, यहाँ 2 बचेगा। अब 8 8 64, लास्ट में आ गया 4। अब यहाँ आ जाओ, यहाँ जब 4 से भाग करोगे तो भाग पूरा पूरा जाएगा। पूरे पूरे का मतलब है 2 की घात 4 और कितना हो जाएगा? 16। अब अंतिम अंक क्या हो जाएगा? 4 + 6 10। अब इकाई का अंक हो जाएगा 0। अब अगर कहीं इकाई का अंक 0 है तो संख्या 5 से पूरी पूरी विभाज्य होगी और जो शेषफल है वह 0 बचेगा। अभी तक हमने जितने सवाल देखे उनमें क्या था भाई? घातें अलग अलग थीं। अब हम देखेंगे ऐसे सवाल जिनमें घातें समान होंगी। तो सबसे पहले हम कुछ ट्रिक्स को देख लेंगे। अब जैसे लिखा हुआ है a की पावर n प्लस b की पावर n, अर्थात 2 संख्याएं होंगी और दोनों पर ना सेम घातें होंगी। तो अगर घातें विषम होंगी
तो वह संख्या a प्लस बी से विभाज्य होगी। और अगर दोनों ही संख्याएं माइनस में लिखी हुई हैं, घाते n है, तो जब घातें सम होंगी तो वह a प्लस बी से विभाज्य होगी। अर्थात प्लस वाला प्लस से कब होगा? जब विषम होगा। माइनस वाला प्लस से कब होगा? जब घातें सम होंगी। और माइनस वाला माइनस से हमेशा होगा, घातें चाहे कुछ भी हों। अब इन्हीं पर बेस्ड कुछ सवाल देखेंगे। जैसे लिखा हुआ है 3 की घात 37 प्लस 4 की घात 37। अब दो संख्याएं अलग अलग हैं, परंतु घातें सेम सेम हैं और घातें विषम भी हैं। अब जब घातें विषम होती हैं और संख्याएं प्लस में लिखी होती हैं, तो ये हमेशा a प्लस बी से विभाज्य होंगी जब घातें विषम हों। अब यहाँ a क्या है? 3 और यहाँ 4, अर्थात 3 प्लस 4 संख्या जो होगी वह 7 से विभाज्य होगी। और हमें यहाँ 7 से ही भाग करना है, तो शेषफल 0 बचेगा। इसी प्रकार लिखा हुआ है 7 की घात 74 माइनस 4 की घात 74। अब यहाँ संख्याएं अलग अलग हैं, घातें समान हैं और घातें सम हैं। अब जब घातें सम हैं तो यह संख्या भी 7 प्लस 4 से विभाज्य होगी। ऐसा कब होता है? जब घातें सम हों। और 7 माइनस 4 से अगर माइनस लगा है तो संख्या हमेशा विभाज्य होगी, घातें चाहे कुछ भी लगी हों। अर्थात यह संख्या 7 प्लस 4 11 और 7 माइनस 3 3 दोनों से ही विभाज्य होगी। अब इसी प्रकार यहाँ देखिए 3 की घात 10 प्लस 5 की घात 10। अब संख्याएं प्लस में लिखी हैं, तो भाई घातें अगर विषम होती तो ये a प्लस बी से विभाज्य होता, परंतु घातें हैं सम, तो अब भाई दिक्कत हो रही है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ घातें ना विषम कर लेंगे। ऐसे 3 की घात 2 की घात 5 और यहाँ 5 की घात 2 की घात 5। अब ये हो जाएगा 9 की पावर 5 और ये हो जाएगा 25 की घात 5। अब यहाँ पर क्या है? घातें विषम आ गई। अगर घातें विषम हैं तो यह संख्या 9 प्लस 25 से विभाज्य होगी, अर्थात 34 से। अब अगला लिखा हुआ है 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब, ऐसे ऐसे करके 1000 क्यूब योगफल है। कह रहा है यह योगफल निम्न में किससे विभाज्य होगा? अब संख्याओं के घनों का योगफल क्या होता है? n प्लस 1 अपॉन 2 और का होल स्क्वायर, यही सूत्र होता है। अब n का मान क्या है? n का मान है 1000। अब यहाँ हो जाएगा 1000 प्लस 1 और बटा 2 और ये करना है होल स्क्वायर। अब यहाँ 1000 है और ये क्या हो जाएगा? 1001। अब जो संख्या 1001 है यह 7 से भी विभाज्य होती है, 11 से भी होती है और 13 से भी होती है। क्योंकि भाई अगर हम 1001 के गुणनखंड करेंगे तो 7 गुणे 11 गुणे 13 आता है। और जो यह संख्या लिखी हुई है यह 10 से विभाज्य है, अर्थात जो योगफल होगा वह इन चारों संख्याओं से विभाज्य होगा। अब हम देखेंगे यूलर प्रमेय के अन्य प्रयोग। जैसे भाई मान लीजिए कोई संख्या लिखी हो 100। अगर हम 100 का निकालें यूलर, तो यूलर क्या हो जाएगा भाई? 100 में अगर हम गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 5 आएगा, 2 का वर्ग और 5 का वर्ग। अब इसका अगर हम यूलर निकालें तो कैसे निकालेंगे? 100 यहाँ 1 माइनस हाफ और यहाँ 1 माइनस 1 अपॉन 5। अब यहाँ हो जाएगा 100 गुणे यहाँ 1/2 और यहाँ 4/5 आ जाएगा 40। अब यह 40 एक्चुअली में है क्या? भाई 40 है 100 से छोटे 100 के को प्राइम नंबर्स। अगर भाई यहाँ कहा जाए कि आपको निकालने हैं 100 के को प्राइम नंबर सह अभाज्य संख्याएं, तो यह 40 आएंगी। 40 ऐसी संख्याएं होंगी जो 100 से छोटी होंगी और 100 से सह अभाज्य होंगी। यूलर से हम इन्हें डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अब सह अभाज्य संख्याएं कौन होंगी? ऐसी संख्याएं जिनके गुणनखंड में 2 और 5 नहीं होंगे, अर्थात 100 से छोटी 40 ऐसी संख्याएं होंगी जिनके गुणनखंडों में 2 और 5 नहीं होंगे। अब इसी प्रकार से अगर हम ऐसे कर लें 100 माइनस 1/2, तो यहाँ कितना आएगा? 50। अब हमने यहाँ केवल 2 का प्रयोग किया है, अर्थात 50 ऐसी संख्याएं होंगी जिनके गुणनखंड में 2 नहीं होगा, अर्थात
50 ऐसी संख्याएं होंगी जो 2 से विभाज्य नहीं होंगी। अगर हम केवल 5 का यूज करें 100 1 माइनस 1/5 तो यहाँ आ जाएगा 80, अर्थात 80 ऐसी संख्याएं होंगी जो 5 से विभाज्य नहीं होंगी, 100 से छोटी। अब इसी पर बेस्ड हम कुछ सवाल देखेंगे। पहला सवाल है, प्रथम 350 प्राकृतिक संख्याओं में कितनी संख्याएं 5 से विभाज्य नहीं होंगी। अब सबसे पहले क्या करना होगा, 350 के ना आपको गुणनखंड करने पड़ेंगे। अब हो जाएंगे 2 गुणे 5 गुणे 5 और गुणे 7। तो सबसे पहले चेक करना पड़ेगा कि यह संख्या गुणनखंड में है या नहीं है। अब भाई है ये, तो अब क्या करेंगे हम, अब हमें निकालनी है ऐसी संख्याएं जो 5 से विभाज्य नहीं होंगी। तो सीधा लिखना है 350 और 1 माइनस 1/5 और यहाँ हो जाएगा 350 और गुणे 4/5 और आंसर आ जाएगा 280। अर्थात प्रथम 350 प्राकृतिक संख्याओं में 280 ऐसी संख्याएं होंगी जो 5 से विभाज्य नहीं होंगी। अब सवाल नंबर दूसरा देखिए, कह रहा है प्रथम 350 प्राकृतिक संख्याओं में कितनी ऐसी संख्याएं होंगी जो 7 से विभाज्य नहीं होंगी। अब की बार संख्याएं ऐसी निकालना है जो 7 से ना कटें। तो वही सिंपल प्रोसेस है, 350 की ना गुणनखंड कर लो, 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 7। और भाई ये संख्या ना गुणनखंड में होनी चाहिए, वरना जब आगे काटोगे तो कटेगा नहीं। अब क्या करना है, 350 और 1 माइनस 1/7, क्योंकि केवल 7 से निकालना है। अब यहाँ पे हल कर लो, 350 और गुणे 6/7, 7 पना कितने हो जाएंगी 300। अर्थात 300 संख्याएं ऐसी होंगी जो 7 से विभाज्य नहीं होंगी। अब अगला है, कह रहा है कि प्रथम 350 प्राकृतिक संख्याओं में कितनी ऐसी संख्याएं होंगी जो ना तो 5 से कटें और ना ही 7 से। तो ये भी सिंपल है, 350 के ना वैसे ही गुणनखंड करने हैं, 2 गुणे 5 गुणे 5 और गुणे 7। और भाई 5 और 7 दोनों ही गुणनखंडों में मिल जा रहे हैं और इस बार दोनों से ना विभाज्य वाली संख्या निकालनी है। तो 350 और यहाँ 1 माइनस 1/5 और यहाँ 1 माइनस 1/7 दोनों लेनी होगी। तो 350 और गुणे 4/5 और गुणे 6/7। अब 7 पना 35, यहाँ 10 आ जाएगा, 6 चौक 24, 240। अर्थात 240 ऐसी संख्याएं होंगी जो ना तो 5 से कटेंगी और ना ही 7 से। अब ये वाला सवाल ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग है, कह रहा है प्रथम 420 प्राकृतिक संख्याओं में ऐसी कितनी संख्याएं होंगी जो 7 से तो विभाज्य हों परंतु 2, 3 और 5 से विभाज्य ना हों। मतलब इन संख्याओं से ना कटें परंतु भाई 7 से कट जाएं। तो सबसे पहले तो आप 420 के ना गुणनखंड करो, 2 गुणे 3 तो 3 6 और 5 30 और दूना 60 और 7 420। अब भाई 2, 3, 5 और 7 सब गुणनखंडों में मिल जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम ऐसी संख्याएं ज्ञात करेंगे जो 2, 3 और 5 से विभाज्य ना होती हों। तो कैसे निकालोगे, 420 और यहाँ 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/3 और 1 माइनस 1/5। तो यहाँ हो जाएगा 420 1/2, 2/3 और यहाँ 4/5। अब यहाँ काटेंगे पीटेंगे तो 112 आ जाएगा। अर्थात 112 ऐसी संख्याएं होंगी जो 2 से नहीं कटेंगी, 3 से नहीं कटेंगी और 5 से नहीं कटेंगी। और अब निकालेंगे वो संख्याएं जो 2, 3, 5 और 7 चारों संख्याओं से ना कटें। तो 420 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/3, 1 माइनस 1/5 और यहाँ 1 माइनस 1/7। अब यहाँ इसे हल कर लेंगे, 420 गुणे 1/2, यहाँ 2/3, यहाँ 4/5 और यहाँ 6/7। अब 7 पना 35, 105 और दूना 210, यहाँ 2 बचेगा, 6 चौक 24 दूना 48 और दूना 96। अब देखिए
112 ऐसी संख्याएं हैं जो 2, 3 और 5 से नहीं कटेंगी, और 96 ऐसी संख्याएं हैं जो 2, 3, 5 और 7 से नहीं कटेंगी। अगर हम इन दोनों को घटा देंगे तो कुल मिला के संख्याएं आएंगी 16। तो 16 ऐसी संख्याएं होंगी जो 2, 3 और 5 से तो नहीं कटेंगी, परंतु भाई 7 से कट जाएंगी।